वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो सूरजपुर कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। सुनवाई की अगली तारीख का ऐलान होना बाकी है। श्रीकांत त्यागी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी सूरजपुर कोर्ट में, लेकिन निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया है। श्रीकांत पर छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज है, कई दूसरे भी मामले हैं। अभद्रता महिला से की गई थी, उसके बाद कुछ गुंडों को सोसाइटी में भेजा गया। तमाम आरोप हैं। सूरजपुर कोर्ट ने इसको लेकर जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब सुनवाई की अगली तारीख का भी ऐलान होना बाकी है। तो सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने श्रीकांत त्यागी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वो राहत की उम्मीद कर रहे थे। श्रीकांत पर छेड़छाड़ का मुकदमा है। जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सूरजपुर कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। तो फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मामला गंभीर है, छेड़छाड़ का भी मुकदमा है, सोसाइटी में गुंडाई करने का भी मुकदमा है और अवैध संपत्तियों पर कब्जे को लेकर भी मामले चल रहे हैं। ऐसे में सूरजपुर कोर्ट की ओर से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीकांत त्यागी लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी का नेता खुद को बताता रहा है, हालांकि बीजेपी ने सिरे से इनकार कर दिया कि पार्टी का कोई लेना देना उससे नहीं है। फिलहाल ये बड़ी खबर, सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने श्रीकांत त्यागी की याचिका को खारिज कर दिया है। तो राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी है और जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। श्रीकांत पर छेड़छाड़ का भी मुकदमा है, कई अन्य मामले भी चल रहे हैं। ऐसे में कोर्ट की ओर से कोई रियायत नहीं मिल पाई। तो श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि अब अगली सुनवाई कब होनी है ये तय नहीं हुआ है, यानी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी श्रीकांत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रजत इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, क्या कोर्ट की ओर से कहा गया है, क्योंकि जमानत याचिका दाखिल की गई थी श्रीकांत त्यागी की ओर से, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया? जी बिल्कुल, कोर्ट का मानना है कि हमने सुनवाई की है और पिछले भी 11 अगस्त को सुनवाई की थी और 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने जेल भेजा था। आरोप था कि महिला से बदसलूकी की गई। ऐसे में आज सुनवाई के दौरान 419 और 420 की जो जमानत थी उसको कोर्ट ने खारिज कर। साथ ही जो 354 धारा है जो कि महिला से बदसलूकी और गाली दी थी, उसमें अभी तक सुनवाई की डेट है वो आगे दी जाएगी। लेकिन अभी तक की बात करें तो श्रीकांत त्यागी को बिल्कुल कोर्ट से राहत नहीं है। और साथ ही जो श्रीकांत त्यागी के समर्थक में जो 6 लोग सोसाइटी के अंदर जबरन घुसे थे, हंगामा किया था, फिलहाल उनको कोर्ट ने आज जमानत दी है। लेकिन श्रीकांत त्यागी को बिल्कुल भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अगली तारीख तय करेगी आखिर श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलेगी या नहीं। खुद को बचाने के लिए किसी न किसी तरह किसी न किसी रास्ते से कोई ना कोई हथकंडा अपनाकर वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट की ओर से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अब किस तरह से मुश्किलें और आगे बढ़ सकती हैं, क्या प्रोसीजर हो सकता है कार्रवाई को लेकर? देखिए, पुलिस का मानना है कि प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की जमानत आज का खारिज की गई, जाहिर सी बात है कि मुसीबतें हैं श्रीकांत त्यागी के सामने और आएंगी। हालांकि अब पुलिस का मानना है कि हम रिमांड पे भी लिया था और वार्तालाप पूछताछ भी की गई थी, लेकिन अब हालांकि आज जो सुनवाई थी उस दौरान साफ साफ जो 419 420 जो धोखाधड़ी और जो फर्जी तरीके से यूपी सरकार का लोगो और जो निर्वाचन आयोग का लोगो लगाकर चल रहा था, उस मामले में भी बिल्कुल भी आज राहत नहीं मिली। साथ ही जो महिला के साथ बदसलूकी की गई थी उस मामले में अगली कोई तारीख तय की जाएगी और उस समय तय होगा कि आखिर श्रीकांत त्यागी को राहत मिलेगी या नहीं। कुल कितने मुकदमे हैं श्रीकांत त्यागी पर इस वक्त? देखिए, महिला से बदसलूकी से लेके सोसाइटी में
दादागिरी और धोखाधड़ी, यूपी सरकार के पुराने दस्तावेजों के साथ छेड़खानी, स्टिकर लगाने, तमाम तरह के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही एक महिला के साथ बदसलूकी जिसका 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल अभी तक किसी भी धारा में कोई भी राहत नहीं मिली है, लेकिन इनके जो समर्थक हैं उनको जरूर आज कोर्ट ने राहत दी है, जमानत दे दी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी का अभी फैसला होना बाकी है। रजत, कोई ना कोई पॉलिटिकल शय जरूर मिली हुई थी जिसकी वजह से ये लगातार दबदबा अपना बनाया हुआ था और लगता था कि कुछ भी अगर काम उसकी ओर से किया जाएगा, अवैध रूप से संपत्तियों पर कब्जा भी किया जाएगा तो बच निकलेगा। लेकिन अब पूरी तरह से क्योंकि मामला खुल चुका है, क्या कुछ नेताओं के भी इसमें नाम सामने आए हैं जो सहयोगी रहे हो? देखिए, अभी तक जिस तरीके से पूरा मामला था, शुरुआती की बात करें तो चर्चाओं में बीजेपी के कुछ नेताओं के टच में था, जिसमें तमाम जो सोशल मीडिया पिक्चर्स थे, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके जो जेपी नड्डा, उनके साथ पिक्चर्स देखे गए थे कि तब तय हुआ था कि बीजेपी का नेता, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि उनका जो श्रीकांत त्यागी है उनका कोई भी ताल्लुकात बीजेपी से नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों का मानना है कि सुरक्षा कर्मी रहते थे और साथ ही गनर रहते थे, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी दबंग या किसी पार्टी का सहयोग तो रहा होगा। उसी तरीके से कहें तो उसी की सह पर इसने तमाम तरीके के फ्लैट से लेके तमाम जो अवैध संपत्तियों का निर्माण कर रहा था और साथ ही जो दबदबा था सोसाइटी के अंदर वो रहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस के शिकंजे में श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त को आया था, तब पूरा कबूलनामा सामने आया था, फिर 9 अगस्त को जेल भेजा गया था। बिल्कुल मामला पेचीदा है रजत कुमार, इतनी आसानी से तो छूटने वाला नहीं है। लेकिन क्या अगली तारीख तय हो पाई है, कब सुनवाई होगी? देखिए, वकील का कहना है कि हम अभी तारीख लेंगे, हालांकि अभी कोर्ट डिसाइड करेगा इनकी कौन सी तारीख तय की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं मुश्किल है श्रीकांत त्यागी की वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जिस तरीके से 11 अगस्त को सुनवाई हुई थी, उसके बाद आज सुनवाई है, सुनवाई के दौरान बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है। समय बताएगा आखिर श्रीकांत त्यागी को राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि धारा 419, 420 और 354 जो मुकदमे दर्ज है उसमें बिल्कुल भी श्रीकांत त्यागी की कोई भी राहत है वो नहीं मिली है। लेकिन वकील का मानना है कि शायद हो सकता है कोर्ट अगली कोई तारीख तय करे। उस तारीख रजत, जो सहयोगी जो साथी गुंडे भेजे गए थे सोसाइटी में, उन्हें तो जमानत मिल गई है, लेकिन श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।